हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिरा शेख। आज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये समझो कि ये टॉपिक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये टॉपिक आज 12th में पढ़ रहे हो, ऑप्शन में है, लेकिन 13th में जाने के बाद कंपलसरी है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 13, 14 ये 2 साल आपको बहुत काम आने वाला टॉपिक है। 13 में तो फिर भी इतना नहीं काम आएगा, लेकिन 14 में तो पूरा ये लेसन एक लेसन नहीं है, ये कम से कम 5 लेसन है। एक टॉपिक जो आज पढ़ रहे हो 13 नहीं 14 में जब जाओगे तब यही टॉपिक 5 लेसन का काम करेगा, एक ही टॉपिक। और इतना सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर। अब तक आपने जब बैलेंस शीट की बात की है तो बैलेंस शीट देखा है सबने देखा है, मैंने भी देखा, आपने भी देखा है। मैंने बैलेंस शीट कुछ ऐसा देखा है, लायबिलिटीज ऐसा ही देखा है ना। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म या तो टी फॉर्मेट। इजी लग रहा है टी फॉर्मेट, लायबिलिटीज एंड एसेट, ठीक है, आपने ऐसे ही दिखा है। अब हम इसे वर्टिकल फॉर्मेट में लिखने वाले। वर्टिकल फॉर्मेट ये ऐसा, कोई लायबिलिटी और एसेट साइड नहीं होता इसमें, वही चीज सीखना है, ठीक है, ओके। बैलेंस शीट का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस हमने ऐसे ही देखा टी फॉर्मेट में, उसे कन्वर्ट करेंगे वर्टिकल फॉर्मेट में। ये टॉपिक इतना सिंपल है कि मैं टॉपिक कभी भी मिड ऑफ द ईयर पढ़ाता ही नहीं हूँ। पिछले साल भी जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, एंड ऑफ द ईयर जब एग्जाम्स आने वाला था उसके 10 दिन 12 दिन पहले पढ़ा था टॉपिक। इतना ईजी है ये, तो अभी क्यों पढ़ा रहे हैं सर, हमको भी एंड में पढ़ा देना। उस टाइम पे जब मैं पढ़ाता था ना तो ऑलरेडी सब टॉपिक्स पढ़ लेते हैं आप, और ये ऑप्शन में रहता है तो तुम ध्यान नहीं देते, अरे छोड़ना है, बाकी सब तो आता है ना, ऑप्शन में रखते। अब ये टॉपिक किसके ऑप्शन में आता है? इशू ऑफ शेयर्स के ऑप्शन में आ सकता है, या तो फिर डेथ ऑफ पार्टनर के ऑप्शन में आता है। 8 मार्क का समय, 8 मार्क का टॉपिक, आप इशू ऑफ शेयर्स करो या तो फिर ये वाला टॉपिक, या डेथ ऑफ पार्टनर करो या तो ये वाला। अब वो किसके ऑप्शन में आएगा ये डिसाइडेड नहीं रहता है, बट क्योंकि पूरे साल हमने सब पढ़ाई किया और ये एंड में आ रहा है, अरे डेथ ऑफ पार्टनर अच्छे से ज्यादा, अरे इशू ऑफ शेयर्स अच्छे से ज्यादा, छोड़ना इसको ऑप्शन में रखते और फिर ध्यान नहीं देते। और ये टॉपिक पिछले 3 साल के एग्जाम में अगर देखोगे तो डेथ ऑफ पार्टनर से भी सिंपल है, इशू ऑफ शेयर से भी सिंपल है। इस साल तो इशू ऑफ शेयर तो बहुत सिंपल ही था। इस साल सेम टू सेम जो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया, पूरा सेम टू सेम अमाउंट के साथ प्रिंट होके आया था। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, दैट्स इट। इशू ऑफ शेयर इतना ही आया था इस साल के एग्जाम में, और उसके ऑप्शन में भी यही आया था, बट जिसने इशू ऑफ शेयर्स करना था उसने इशू ऑफ शेयर्स किया, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया। तो आप देख लो, प्रिपेयर कर लो, एंड देन जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो आपके दिमाग में पहले से ऑप्शन नहीं होना चाहिए, उधर डिसाइड होना चाहिए कि भाई ये इशू ऑफ शेयर्स भी मेरे को आता है, मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आता है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कम टाइम लगेगा, इशू ऑफ शेयर्स में ज़्यादा टाइम जाएगा। अरे नहीं, इशू ऑफ शेयर्स में कम टाइम जाएगा, फाइनेंशियल में ज़्यादा लगेगा। वो आप उस टाइम पे डिसाइड करना एंड देन टॉपिक सॉल्व करना। समझ में आया क्या? अभी आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इशू ऑफ शेयर्स तो पढ़ा दिया है, इशू ऑफ शेयर्स ऐसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं वो सब आपको मालूम ही है। अभी ये टॉपिक देखो, एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम यू डिसाइड, डोंट डिपेंड ऑन द टीचर टू से अरे बाबा इशू ऑफ शेयर्स बहुत सिंपल है वो कर ले। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना इशू ऑफ शेयर्स ही करना, ये नहीं, मैं भी बोल रहा हूँ ना तो भी नहीं। एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर आता है ना, देन डिसाइड योर टॉपिक। आई विल बी प्रिपेयरिंग यू फॉर ऑल द टॉपिक्स विथ ऑप्शंस। हर ऑप्शन के साथ तुम टॉपिक प्रिपेयर करके बोर्ड एग्जाम में जाने चाहिए कि मेरे को सब आता है। खाली जो एकदम बोलते हैं ना वीक स्टूडेंट है, उनको ऐसा लग रहा है यार मेरे से कैपेसिटी नहीं है इतने टॉपिक्स में याद, तो उनको मैं टॉपिक जो बोलूँगा वो उतना ही करके जाओ। जिनको सिर्फ पास होना है, जिनको ऐसा लग रहा है भाई नहीं, जिनको आउट ऑफ 100 निकालना है, उनको हर एक टॉपिक अच्छे से करके जाना है। हर बंदा सेम ब्रेन के साथ नहीं आता, ब्रेन तो सेम रहता है बट उसका जो पावर ऑफ यूजिंग रहता है वो सबका सेम नहीं रहता है।
अगर आप आपके ब्रेन को वैसा ट्रेन कर रहे हो कि भाई नहीं मेरे को तो करना है 100/100, तो आप अगर उसको ट्रेन करके रखोगे तो आप पूरा टॉपिक करके जा सकते हो। आपको ऐसा नहीं भाई मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं फाइनल अकाउंट तक ही ठीक है, मेरा गाड़ी उससे आगे नहीं चल रहा है, तो फाइनल अकाउंट, मेरा एनपीओ तक ही गाड़ी चल रहा है, एनपीओ, मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज ही चल रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज, इससे ज़्यादा मेरा गाड़ी नहीं चलने वाला है, तो मैं आपको जो टॉपिक बताऊंगा उस टाइम पे सिर्फ उतना ही करके जाना, क्योंकि जो भी मैं टॉपिक्स दूंगा डेफिनेटली आप पास तो अच्छे से हो जाओगे, वही 35 मार्क्स से नहीं पास होगे, कम से कम 50 तो लाओगे ही लाओगे, मिनिमम 50 लाओगे, उसके ऊपर आएगा लेकिन सुनना पड़ेगा। ठीक है, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले, एक बेसिक नॉलेज से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे आंसर देना, अपने आप तुमको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। मुझे चालू करना है बिजनेस, एकनाथ क्या चालू करने का है? अब बिजनेस चालू करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैसा। बंद हो गया नोट, इसके लिए अपने पास आया बेटा, चालू रहता तो अपने पास नहीं आता। बिजनेस चालू करने के लिए अपने को क्या चाहिए? बिजनेस चालू करने के लिए क्या चाहिए? बिजनेस चालू करने के लिए क्या चाहिए? चलिए बिजनेस चालू करते हैं। देखा रहेगा इनको, देखा है ना? चलिए 1 करोड़ रुपए से कम इन्वेस्टमेंट लेते हैं, सही है ना? 1 करोड़ कर देंगे ना। इनको बिजनेस चालू करना है और कितना पैसा चाहिए? कितना पैसा चाहिए? 1 करोड़ रुपया चाहिए, लेकिन है नहीं इनके पास। इनके पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, थोड़ा ही पैसा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 50 लाख रुपए, इनके पास कितना पैसा है? 50 लाख। वो किसका पैसा है? उनका मतलब किसका? बिजनेसमैन का, एंटरप्रेन्योर, यू नो इंग्लिश, देखो ऐसे यूएस वाले लोग ऐसे ही रहते, बराबर है। तो अब बिजनेस चालू करना है, इनके पास कितना पैसा है? 50, समझो 50। तो भाई बिजनेस चालू करने का है, पैसे की जरूरत है, और इसमें अपने पास अपना पैसा है, जिसे अपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समझ में आया क्या? क्लियर है? बिजनेस चालू करना है, तो बिजनेस चालू करने के लिए सबसे पहला चीज चाहिए वो पैसा, और जो पैसा है वो 2 जगह से आता है। बिजनेस में जो पैसा है वो 2 जगह से आता है, जिसमें से एक जगह तो अपने को मिल गया, मैं मेरा पैसा बिजनेस में लगाऊंगा बिजनेस चालू करने के लिए, लेकिन मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, मेरे पास 50 लाख ही है, पैसा कम है, तो क्या करेंगे? बोरो करना पड़ेगा। वेरी गुड, चलिए देखते हैं। 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल, 30 लाख रुपए की। अभी ये 30 लाख बोल रहा है, बट अपने लिए कितना है? 50। मैंने क्या दिया इसको स्कीम, भाई देख तू मेरे कंपनी में पैसा लगा, तेरे पैसे को मैं डबल करूंगा, 25 दिन में पैसा 30 लाख लगाएगा 60 लाख दूंगा, 50 लगाएगा 100 दूंगा, तो पैसा लगा। तो मैंने क्या किया, सामने वाले से पैसा बोरो किया, हाँ या नहीं? और पैसा लाके किसको दिया? बिजनेस को। तो इसने भी सेम चीज किया। भाई बिजनेस चालू करने के लिए पैसे की जरूरत है, और पैसे में एक तो अपना खुद का पैसा होता है, दूसरा होता है पराया पैसा, जिसे कहते हैं बोरो। समझ में आया यहाँ तक? पक्का? अब जो भी मैंने बोला सब हिंदी में बोला, बिजनेस चालू करने के लिए पैसे की जरूरत है, खुद का पैसा और पराया पैसा। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, नॉट इन इंग्लिश, अकाउंटिंग लैंग्वेज। क्या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, बिजनेस में पैसा आना चाहिए, और आने को कहते हैं सोर्सेज ऑफ फंड, आने के जरिए को कहते हैं सोर्सेज ऑफ फंड, एंड दिस इज योर लायबिलिटी साइड। और ये क्या है? लायबिलिटीज। सर क्यों लायबिलिटीज? क्योंकि जो भी पैसा मैंने बिजनेस में लगाया है वो बिजनेस के लिए तो लायबिलिटीज ही है, पैसा बोरो किया है, लायबिलिटीज ही है, हाँ या नहीं? तो ये जो 2 साइड है, ये दोनों साइड को अपन कहते हैं लायबिलिटी साइड। आपको समझाने के लिए, दिस इज योर लायबिलिटी, क्योंकि मैंने बैलेंस शीट टी फॉर्मेट में लिखने वाला था, तो टी फॉर्मेट में नहीं लिखते अपन, इसे वर्टिकल फॉर्मेट में लिखते। तो हम पहला हेडिंग लिखेंगे, पैसा आने का जरिया, सोर्सेज ऑफ फंड। तो सोर्सेज ऑफ फंड, कितने सोर्सेज ऑफ फंड है? 2, ओन फंड, बोरोड फंड, ओन फंड, बोरोड फंड, ओन फंड, बोरोड फंड। तो अगर मुझे बिजनेस चालू करना है तो बिजनेस में पैसा लाना पड़ेगा, और जो पैसा लाते हैं उसे कहते हैं सोर्सेज ऑफ फंड।
क्या कहते हैं? सोर्सेज ऑफ फंड। क्या कहते हैं? सोर्सेज ऑफ फंड। कितने सोर्सेज ऑफ फंड है? दो। कितने सोर्सेज ऑफ फंड है? दो। पहला है ओन फंड, दूसरा है बोरोड फंड। ओन फंड, ओन फंड, ओन फंड, ओन फंड, ओन फंड, ओन फंड, बोरोड फंड, ओन फंड, ओन फंड, सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड। वेरी गुड। बिजनेस में कितने सोर्स से पैसे आएंगे? दो सोर्सों से। खुद का पैसा, पराया पैसा, खुद का पैसा, पराया पैसा, खुद का पैसा, पराया पैसा। ओन फंड, बोरोड फंड। लायबिलिटीज बाइट हो गया, इतना ही लायबिलिटीज, बस। लायबिलिटीज बाइट हो गया। मानकर आपको लायबिलिटीज बाइट हुआ क्या? वेरी गुड। अब बिजनेस में पैसा तो आ गया, क्या करेगी पैसा आया तो? हाँ, बिजनेस चालू किया है, पैसे का क्या करेंगे? बिजनेस में लगाएंगे ना। किस चीज में लगाएंगे? फर्नीचर, एसेट्स। क्या बात है, एसेट्स, एक्सेंट इंपॉर्टेंट है। मैं एसेट्स में लगाएंगे। तो जैसे ही बिजनेस में पैसा आएगा हम एसेट्स में लगाएंगे। फिर जैसे एसेट्स में लगा दिया फिर भी पैसा बच गया, क्या करेंगे? बैंक में जमा कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। समझ में आया? फिर भी पैसा बच गया। अरे बिजनेस तेरे लिए रखा था, मेरे को क्या है, मेरे को कुछ नहीं करना है, ले बिजनेस कर। तो जैसे ही पैसा बिजनेस में आएगा तीन चीजें होगी। पैसा आएगा दो जगह से, जाएगा तीन जगहों पर। आएगा दो जगह से, जाएगा, आएगा दो जगह से, जाएगा दो जगह। कौन सा? अब जाएगा किधर? तो जाएगा एसेट्स में, सॉरी एसेट्स में, बैंक मतलब इन्वेस्टमेंट में, और फिर बिजनेस करने में मतलब वर्किंग कैपिटल। इनके पास भी पैसा आ गया था, आया था कि नहीं पैसा? और बाकी ये बचा हो गए एक। ये कौन बचा? अभी से डबल कर दिया। शाबाश। 50 कहाँ से लाया? अरे पैसे आ गए थे ना। अब जैसे पैसे आ गए हमने क्या किया? इन्वेस्ट कर दिया। अब इसने कहाँ इन्वेस्ट किया जरा देखते, इन लोग ने किधर किया? इतनी जल्दी आ गया? हाँ? प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना? 4 करोड़ रुपए खर्चा किए इसके मुंह पे प्लास्टिक डालने के लिए। क्या किया इसने? भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे ही पैसा आया इसने थोप दिया। तो हम वो नहीं करने वाले, हम तो बिजनेस कर रहे हैं। तो हम पैसा आएगा, जो पैसा आएगा उसको इन्वेस्ट करेंगे फिक्स एसेट में, इन्वेस्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट में, और फिर बोलेंगे भाई क्या करो? बिजनेस करो, वर्किंग कैपिटल। समझ में आ गया? पैसा आ रहा है मतलब सोर्सेस, और जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है एप्लीकेशन। जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है एप्लीकेशन। आ रहा है तो सोर्स और जा रहा है तो ये अकाउंटिंग लैंग्वेज है। जा रहा मतलब गोज आउट नहीं बोलने का, वो इंग्लिश है। अपन अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो अकाउंट में क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। अप्लाई किया, किधर अप्लाई किया? फिक्स एसेट में। किधर अप्लाई किया? इन्वेस्टमेंट में। किधर अप्लाई किया? वर्किंग कैपिटल में। समझ में आया क्या? सोर्स किधर से आया? खुद का पैसा और पराया पैसा। अगर ये समझ गया आपका बैलेंस शीट बाय हार्ट है। समझाइए, स्टार्ट करेंगे। पहले फॉर्मेट लिख लेते, जो अभी पढ़ाया वो आपका फॉर्मेट था, वो सेम फॉर्मेट से आपको सम सॉल्व करना है। और सम नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन ही आपका आंसर है, उसको सिर्फ पेस्ट करने का है। समझ में आया? पहले दिस इज योर वर्टिकल बैलेंस शीट, पर्टिकुलर रुपीज रुपीज वर्टिकल बैलेंस शीट। पहला लायबिलिटीज लिखेंगे और फिर असेट्स। लायबिलिटीज को लायबिलिटीज नहीं कहते, क्या कहते हैं? सोर्सेज ऑफ फंड। लायबिलिटीज को क्या कहते हैं? सोर्सेज ऑफ फंड। कितने सोर्सेज ऑफ फंड है? दो, ओन फंड और बोरोड फंड। ओन फंड और बोरोड फंड। पहले मैं बात कर रहा हूं ओन फंड की। ओन फंड मतलब खुद का पैसा, मतलब कैपिटल। खुद का पैसा मतलब कैपिटल, जिसे दूसरे भाषा में कहते हैं शेयर होल्डर फंड। क्या कहते हैं? शेयर होल्डर फंड। आपके लिए कैपिटल, बट 14th में जाओगे तो कैपिटल नहीं, शेयर होल्डर फंड। तो खुद का पैसा मतलब कैपिटल, और एक खुद का पैसा बिजनेस में होता है, उसे कहते हैं प्रॉफिट। उसे क्या कहते हैं? प्रॉफिट, यानी कि रिजर्व्स। ऐड करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ओन फंड के अंदर तीन चीजें आने वाली है। ओन फंड के अंदर तीन चीजें आने वाली है। ओन फंड के अंदर तीन चीजें आने वाली है। एक तो है शेयर होल्डर फंड,
दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस, दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस, दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस, और तीसरा है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तीसरा है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है इसलिए खुद के पैसे में से क्या होएगा, माइनस। रिजर्व्स है मतलब कैपिटल में ऐड होगा, और मिसलेनियस है तो कैपिटल में से माइनस होगा। समझ में आया? जब ये तीनों एडलेस हो जाएगा तो अपने को जो टोटल आता है उसे कहते हैं सायराज टोटल ऑफ ओन फंड या प्रोप्राइटर फंड। प्रोप्राइटर मतलब ओनर। समझ में आया क्या? तो ओन फंड के अंदर ये फॉर्मेट है, बाकी किसी में कोई फॉर्मेट नहीं है। ओन फंड शेयर होल्डर फंड एड रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस मिसलेनियस, शेयर होल्डर फंड एड रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस मिस। अब शेयर होल्डर फंड बोलो कैपिटल बोलो चलता है, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड के लेवल पे कैपिटल आएगा, बट 13-14 में जाओगे तो शेयर होल्डर फंड आएगा। अभी के लिए शेयर होल्डर फंड एड रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस मिसलेनियस, तो क्या मिलेगा, टोटल ओन फंड। समझ में आएगी? पक्का? खुद का पैसा, पराया पैसा, बोरोड फंड। बोरोड फंड के अंदर भी फॉर्मेट है, बट आप लोग को नहीं है। आप लोग को बोरोड फंड सिर्फ बोरोड फंड है। जैसे ही ओन फंड और बोरोड फंड का अमाउंट मिल गया, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सोर्सेज ऑफ फंड। बट उसका नाम चेंज होकर अपन बोलते हैं उसे कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे, ए प्लस बी, ओन फंड प्लस बोरोड फंड। लायबिलिटी समझा? लायबिलिटी समझा? पैसा आएगा दो जगह से, खुद का पैसा, पराया पैसा। खुद का पैसा है शेयर होल्डर फंड, रिजर्व सरप्लस, मिसलेनियस। अंडरस्टूड? पक्का? बोरोड फंड इज बोरोड फंड। एनी डाउट? अब पैसा आया है तो पैसा जाएगा, जाएगा मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड। किधर जाएगा, अभी बताया मैंने, किधर जाएगा। पैसा अप्लाई किया फिक्स एसेट, पैसा अप्लाई किया इन्वेस्टमेंट, पैसा अप्लाई किया वर्किंग कैपिटल। अब क्वेश्चन में फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट दिया रहता है, वर्किंग कैपिटल नहीं देते। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, जिससे आप बिजनेस करने वाले, जिस पैसे से बिजनेस कर रहे हैं, जिस पैसे से बिजनेस का रूलिंग हो रहा है, उसे आप वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल को कैसे फाइंड करेंगे, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। एनीवन इन द क्लास, एनीवन इन द क्लास, व्हाट इज करंट असेट? अभी जो है वो ना, नहीं व्हाट इज करंट असेट? शॉर्ट टर्म असेट्स। वेरी गुड। लोगों को लगता है करंट असेट मतलब जो अभी है वो, नहीं। करंट असेट मतलब वो असेट जो हमारे पास थोड़े टाइम के लिए रहता है। अब थोड़े टाइम के लिए रहता है सर, समझा नहीं। एग्जाम्पल के लिए मैंने कंप्यूटर परचेज किया है, तो मेरा असेट। क्या ये कंप्यूटर 1 साल के अंदर बदल दूंगा क्या मैं? तो ये प्रॉपर्टी मेरे पास कम से कम 3 साल, 4 साल, 5 साल तक चलेगा, फिक्स असेट। लेकिन वही जगह पे मैंने स्टॉक परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है तो मेरा प्रॉपर्टी, लेकिन वो बिकेगा, सेल्स हो जाएगा, फिर वो जाएगा, दूसरा स्टॉक आएगा, फिर वो जाएगा, तीसरा स्टॉक। हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में स्टॉक बदलूंगा ना मैं। मेरा क्या है, करंट असेट। डेटर्स मेरे कस्टमर, मेरे असेट होते हैं, लेकिन वो करंट असेट होता है। कैश, रोकड़ा, भाई पैसा आज मेरे पास 5,000 है, क्या ये 5,000 मेरे साथ सालों साल तक 5,000 ही रहेगा क्या? बदलेगा ना। हर 2 महीने में, 3 दिन में, हर दिन बदलता है पैसा। तो जो पैसा बदल रहा है, रोटेट हो रहा है, तो असेट का वैल्यू बदलते जा रहा है हर 2 महीने में, 1 महीने में। जब जिस असेट का वैल्यू चेंज होता है इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसे आप करंट असेट कहते हो। और जो लॉन्ग टाइम के लिए आपके पास रहता है उसे करते हैं फिक्स असेट। समझ में आया क्या? तो अपने को बैलेंस शीट के अंदर ना स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, कैश, ये सब मेरे कौन से असेट्स है, फिक्स असेट है कि करंट असेट? करंट असेट। और फिक्स असेट में क्या आता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, ये सब मेरे फिक्स असेट है। तो अब तक हम असेट्स ही देखते आ रहे थे। डेटर्स सर असेट, क्रेडिटर्स सर लायबिलिटीज, हम यही बोलते थे। बट डेटर्स असेट तो है, कौन सा असेट है, करंट असेट। कैश सर असेट, करंट असेट। सर स्टॉक, करंट असेट। प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स असेट। कंप्यूटर, फिक्स असेट। बिल्स पेबल, लायबिलिटी नहीं, करंट लायबिलिटीज, क्योंकि वो बिल्स पे करने का 1-2 महीने का टाइम देगा, इससे ज्यादा टाइम मिलेगा क्या? तो जो लायबिलिटी शॉर्ट टाइम के लिए होता है उसे करंट कहते हैं, और जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है उसे फिक्स लायबिलिटीज कहते हैं। समझ में आया? आप लोग को इन डिटेल इतना नहीं है सिलेबस में, बट यही सारा डिटेल 14th में भी आएगा। अभी के लिए फॉर्मेट इतना याद रखो। डन है? पक्का?
अब जब ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एप्लीकेशन। नहीं, इसे भी कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि बैलेंस शीट में दोनों साइड टैली होता है ना। तो जितना लायबिलिटीज का टोटल उतना आपके असेट का टोटल आना चाहिए। समझा? फॉर्मेट समझ में आया? सोर्सेज ऑफ फंड, ओन फंड, बोरोड फंड। ओन फंड में आता है शेयर होल्डर फंड, रिजर्व्स, मिसलेनियस। बोरोड फंड के अंदर बोरोड फंड में कोई फॉर्मेट नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ फंड में फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। फॉर्मेट सबको क्लियर है? अगर आप आपके टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में भी ये फॉर्मेट बना के दिया, बहुत लेंदी फॉर्मेट है। पेज नंबर 346 के ऊपर आप देख सकते हो सोर्सेज ऑफ फंड के अंदर क्या क्या चीजें आती है, ये पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। बोरोड फंड के अंदर दो ही चीज आपको लिख के दिया आपके सिलेबस में, एक है बैंक लोन और एक है डिबेंचर, और कुछ भी लिख के नहीं दिया। इससे ज्यादा आप लोग के सिलेबस में नहीं आने वाला, तो टेंशन लेना नहीं है। डन है यहाँ तक? टेक्स्ट बुक, हाँ, बोरोड फंड एक तरह का लोन, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। या एसपी में है ये सब। पेज नंबर 347, सब नंबर 1। अब देखना कितना सिंपल है, तुमको ऐसा लगता रहेगा कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट सी हाउ सिंपल इज दिस टॉपिक। पेज 347, ये आपको क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन में लिखा क्या है लवीना, कन्वर्ट द फॉलोइंग बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दिया हुआ है, वापस से बैलेंस शीट ही बनाने का, लेकिन वर्टिकल फॉर्मेट में। बराबर है? व्हाट इज वर्टिकल फॉर्मेट? जो अभी अपन ने बनाया था। तो बनाने के लिए सबसे पहला मैं इधर मार्किंग कर लेता हूं कि कौन सा चीज कौन से हेडिंग में जाएगा। कैपिटल मतलब खुद का पैसा। इन शॉर्ट लायबिलिटीज में ये दोनों चीज के अलावा कुछ आएगा क्या? सिंपल है। असेट में तीन के अलावा कुछ आएगा क्या? तो कैपिटल खुद का पैसा मतलब ओन फंड। ओन फंड में कहां जाएगा? शेयर होल्डर फंड में। रिजर्व ओन फंड में ही आता है, शेयर होल्डर फंड में ही ऐड होता है, तो ओन फंड में ही शेयर होल्डर फंड में जाएगा। अरे हाँ, 12% लोन। लोन लिया मतलब पराया पैसा, पराया पैसा मतलब बोरोड फंड। हाँ, बोरोड फंड है, बॉयफ्रेंड नहीं। खुद ये इधर ध्यान दे, सच्ची बोला रे। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज खुद ही नाम दिया है, करंट लायबिलिटीज। सर वो क्यूएल क्या लिखा है? आप फोकस मत करो क्यूएल पे, आपको थोड़े टाइम के बाद वो समझेगा, आज नहीं समझेगा बट समझेगा। अभी के लिए करंट लायबिलिटीज याद रखना है, ठीक है? फिक्स असेट, सर फिक्स असेट तो फिक्स असेट का हेडिंग ही अपने पास फिक्स। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का हेडिंग ये। वर्किंग कैपिटल तो नहीं है बट करंट असेट है, तो करंट असेट के हेडिंग में जाए। तो क्यूए क्या लिखा है उस पर फोकस नहीं करना है। समझा? मार्किंग समझ में आया? फॉर्मेट रेडी? सोर्सेज ऑफ फंड, ओन फंड। ओन फंड में शेयर होल्डर फंड, रिजर्व्स, मिसलेनियस, टोटल। बोरोड फंड में एक लाइन छोड़ा आने वाला है, कैपिटल एम्प्लॉयड। एप्लीकेशन, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या आता है? करंट असेट माइनस करंट, तो वर्किंग कैपिटल मिलता है। तीनों को ऐड करेंगे वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। समझा? ये फॉर्मेट सेम है। अब क्या, पहले शेयर होल्डर फंड में कैपिटल ढूंढने का है क्या? सर है। कितना है? 50,000। इधर आया कैपिटल में 50,000 लिख दिया। अरे समझा? रिजर्व, रिजर्व है, हाँ सर कितना है? 15,000। रिजर्व 15,000। मिसलेनियस, मिसलेनियस, मिसलेनियस ये ले 50 15 कितना हो गया? 65। टोटल इधर आउटर कॉलम से इधर आ जाएगा, टोटल कर दिया। अरे समझा? फिर उसके बाद बोरोड फंड चाहिए। बोरोड फंड है क्या? है, 12% लोन है, तो बोरोड फंड में गया 12% लोन। कितना है भाई? 30,000। 30,000 लिख दिया। और कुछ चाहिए? और कुछ चाहिए? नहीं सर, हो गया। टोटल करेंगे 65 + 30 95। क्या हो गया बेटा? अपने फॉर्मेट के हिसाब से जा रहे हैं ना अपन। करंट लायबिलिटीज इधर आता है क्या? किधर? वो तो इधर आने वाला है ना, या वाओ वेरी गुड। वी आर नॉट सॉल्विंग फाइनल अकाउंट, वी आर जस्ट कॉपी पेस्टिंग द बैलेंस शीट। तो अपने को कोई इंटरेस्ट कुछ नहीं, अपने को खाली इसको इधर से उठाने का है और इधर लाके रख देने का है, और कुछ नहीं करने का, खाली प्रॉपर हेडिंग के अंदर लिखने का। इतना सा टॉपिक है, समझा? करंट लायबिलिटीज क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये फॉर्मेट में इधर आए नहीं। फॉर्मेट में गया, अभी फिक्स असेट ढूंढने का। फिक्स असेट दिया है सर, कितना दिया है? फिक्स असेट 60,000। फिर इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट दिया 10,000, इन्वेस्टमेंट 10,000। फिर सर वर्किंग कैपिटल नहीं दिया रहता है, उसमें अपने को क्या निकालना है? करंट असेट
है ना करंट असेट 55, करंट असेट इनर कॉलम में 55, करंट लायबिलिटी सर इधर था कितना 30, 55 में 30,000 क्या करने का है माइनस, कितना आएगा 25। अब फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल तीनों को ऐड करो, देखो कितना आ रहा है, टैली हो गया सम। सॉरी इधर तो 1,25,000 था, देखो लाइबिलिटीज में 30,000 मैंने कम कर दिया ना, तो 1,25,000 में 30 जाएगा तो 95 आएगा ना टोटल, क्योंकि ये 30 तो इस बाजू आ गया था। समझा सम? क्या किया मैंने समझ में आया? यही बैलेंस शीट है और उसको इधर लिखना है और कुछ नहीं करना है आपको, खाली इतना है कि आपको फॉर्मेट में प्रेजेंट करने का। बोल सचिव। पेज नंबर 348, सेम सम, सेम देख, सेम सम फिर से एक बार करेंगे, वापस से एक बार, जो तेरा डाउट है वो क्लियर करता हूं। कैपिटल ओनर फंड में, ओन फंड में जाएगा, रिजर्व ओन फंड में जाएगा, बैंक लोन बोरोड फंड में, करंट लायबिलिटीज ही है, फिक्स असेट ही है, इन्वेस्टमेंट ही है, करंट असेट ही है। तो क्यूएल का आपको नहीं सोचने का, बोला मैंने सोचने नहीं, फॉर्मेट बना दिया, फॉर्मेट लिख दिया। अब एक एक करके ओन फंड में पहले शेयर होल्डर फंड क्या ढूंढने का है, कैपिटल है क्या, हाँ कितना है, तो कैपिटल के बाजू में इधर जाके 80,000, फिर ऐड करने का है रिजर्व है क्या, हाँ सर है 20,000, मिसलेनियस 80-20 1 लाख, इधर से टोटल इधर आ जाएगा 1 लाख। आप इधर अंडरलाइन करके 1 लाख करके आउटर कॉलम में 1 लाख डाल सकते हो, समझाइए। हाँ टोटल ओन फंड के बाद क्या चाहिए, बोरोड फंड है क्या, बोरोड फंड मानकर बॉयफ्रेंड, अरे बोरोड फंड है क्या, कितना है 24,000, तो इधर 12% लोन कितना 24,000, और कुछ आएगा मानकर, दोनों को ऐड करेंगे, किसको, ओन फंड को और बोरोड फंड को ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड 1,20,000। समझ में आ गया ये, पक्का समझा, क्लियर। असेट साइड पे जाएंगे, एप्लीकेशन में सबसे पहला क्या चाहिए सचिव, फिक्स असेट, ढूंढो फिक्स असेट 75,000, तो फिक्स असेट के सामने जाएंगे 75,000। इन्वेस्टमेंट है क्या, हाँ सर इन्वेस्टमेंट 20,000। वर्किंग कैपिटल सर नहीं है, उसके लिए अपने क्या चाहिए, करंट असेट, तो करंट असेट हाँ सर है, कितना है 44,000, तो करंट असेट के सामने लिखा 44। फिर करंट लायबिलिटीज इधर है, कितना है 15,000, अब 44 में 15 माइनस करेंगे 29,000, टोटल लिया 29 इधर लिख के आउटर कॉलम में डाल दिया। अभी 75, 20 और 29 प्लस करो, देखो कितना आ रहा है 1,24,000। क्या कहते हैं इसे, कैपिटल। फॉर्मेट लिख के रखा था मैंने, खाली अमाउंट भर दिया। समझा टॉपिक। ये टॉपिक ऑप्शन में किसके आ सकता है, या तो डेथ ऑफ पार्टनर जो आपने अभी तक किया नहीं है, और इश्यू ऑफ शेयर्स जो आपने किया है। समझ में आएगा? तो अब डिसीजन उस टाइम पे देखना, आपको अगर ऐसा सम आ रहा है 8 मार्क के लिए, तो कोई बेवकूफ ही रहेगा इसको ऑप्शन में रखे इश्यू ऑफ शेयर सॉल्व करेगा, उधर कॉलम बिल बनाने का टाइम सोचना पड़ेगा ये सब। इसमें क्या सोचने का, ऑलरेडी आपके सॉल्यूशन है, कॉपी पेस्ट, खाली फॉर्मेट बराबर से लर्न करके रखना। समझा ये, पक्का? तो आज के क्लास में इतना ही करते, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए सम्स करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।